इतनी व्यवस्थाएं लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। एक 14 घंटे सफर के लिए आपके पास इतना भी त्याग नहीं है। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं लेके चलोगे, जितना उचित है उतना ही सामान लेके चलो, उतनी ही व्यवस्थाएं लेके चलो, तो आप भी सुखी रहेंगे, सफर भी आनंदित रहेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपके जीवन में भी ये व्यवस्थाएं इतनी नहीं चाहिए जिन व्यवस्थाओं को आप सारे जीवन जुटाने में लगे रहते हैं। आप बिना व्यवस्था के एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, आपकी आदत में शुमार है। आप घर में हैं तो सारी व्यवस्थाएं चाहिए, बाहर जा रहे हैं तो वहां भी आपको व्यवस्थाएं चाहिए। तो जिसको अपनी व्यवस्थाओं में आस्था है वो उसे परमात्मा की क्या आवश्यकता। ये विलासिता का जीवन अध्यात्म की ओर कभी नहीं जाने देता है। आपकी कंफ्यूजन ये रहती है कि जब आप संसार में रहते हैं तो ये काम कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे हो गया, ये लगता है उसकी वजह से हो गया, ये लगता है ऐसे। इस तरह से आप अपने अंदर में ही अंधविश्वास पाल लेते हैं। अगर कोई काम अचानक से हो गया तो परमात्मा की कृपा हो गई, या फलानी देवता की कृपा हो गई, या उसने ऐसा कर दिया, या हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो गया। तमाम कल्पनाएं पाल करके आप अपने आप को ही कंफ्यूज करते हैं। जब आप अध्यात्म में आ जाते हैं तो अध्यात्म में तमाम चीज़ों को इधर उधर से पता नहीं क्या क्या आप सीख के रखे हुए उन धारणाओं को पाल लेते हैं, लेकिन सत्य को नहीं पालते आप कभी भी। जब तक आप सत्य को नहीं पालो तब तक कैसे ही भटकते रहोगे। तो इन कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर निकलो। साधना करते हो तो फला चीज क्यों दिख रही, ये चीज क्यों हो रही, ये ऐसा क्यों हो रहा, अब इसी में परेशान। ध्यान तो भूल गए, ध्यान करना है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप हर क्षण कंफ्यूज होते हैं। विवेक से जीना सीखो, बार बार कहता हूं। जब आप अपने विवेक से जिएंगे तो फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, भ्रमित भी नहीं होंगे। और जब तक आप भ्रमित में रहेंगे आप कभी किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। गुरु चुन लिया तो गुरु पे ही शक, उसी से भ्रमित हैं, पता नहीं मैंने गुरु सही चुना कि नहीं चुना। भजन कर रहे हैं उस पर भी आपको कंफ्यूजन है, पता नहीं ये विधि सही है कि नहीं है। किसी दूसरी ने विधि बता दी तो इसे छोड़ करके उसमें लग गए। हर जगह कंफ्यूजन है आपको। ऊपर से आपकी वृत्ति इतनी चंचल है, उसमें ठहराव नहीं है कि आपने 3 महीने 6 महीने ध्यान भजन साधना जो भी जब तब जो भी आपने विधि अपना रखी, उसमें सफलता नहीं मिली तो फटाफट इसे छोड़ो, फिर दूसरी पकड़ने लगे। उसको 6 महीने के उसमें भी नहीं लिपी तो ये भी बेकार है, तीसरे में चले गए। आप जगह जगह भटकते हैं। आप पता नहीं क्या खोज में रहते हैं, क्या चाहते हैं, और जो भी चाहते हैं उसे तत्क्षण चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, तभी आप सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो धारण किया है उस पर चल करके देखो, संयम से चल करके देखो, धैर्यता से देखो। प्रभु प्राप्ति के लिए मैं बार बार कहता हूं कोई विधि नहीं है। आप तो अपने हिसाब से करिए, लेकिन सही करिए। ना ही उसके लिए कोई दिशा है, ना कोई विधि है। बस उसकी खोज में लगे रहिए। कुछ तो करिए। जो आप अपने जीवन में जो भी सक्षम हो सकता है, जिस अवस्था में है उसी सक्षमता से प्रयास करिए। हो गई आपकी यही विधि बन गई। जिस प्रयास से आप लगे वही आपकी विधि है। और जिस प्रयास से जिस तरीके से भी आप करेंगे ये निश्चित है उसकी प्राप्ति होती है, वो मिलता है। हर विधि परिणामी है, कोई बड़ी हो सकती, कोई छोटी हो सकती है। इसलिए आप वो विधि करना कि कौन सी विधि करना है, इस कंफ्यूजन में मत फंसो। ये तो मैं सार्वजनिक कहता हूं सबके लिए। आप विधियों और विधानों में फंसे रहोगे तो यहीं फंस कर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम अगर विवेकी हो तो आप स्वयं में इतने सक्षम हो, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही खुद को सफल कर लोगे। सफलताएं आपका दामन चूमेंगी।
आप इतने सक्षम होंगे। जिस दिन आप अपने पावर को जगा लेंगे, आप अपनी क्षमता को जान लेंगे, आपसे बड़ा कोई क्षमतावान हो नहीं सकता है। वहां फिर आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारे भ्रम सब दूर हो जाते हैं। आप सुपर पावर हो जाते हैं, पूर्ण सक्षम हो जाते हैं। गुरुदेव दयालु।